पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के जिंदा कलाम की सेवकाई में गुड न्यूज चैनल में मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्यारे विश्वासियों, अजीज मित्रों, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम आगमन काल के तीसरे रविवार में हैं और आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 61, पवित्र वचन संख्याएं 1 से 2, 10 से 11, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पवित्र वचन संख्याएं 16 से लेकर 24 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन संख्याएं 6 से 8, 19 से लेकर 28 तक। नो थायसेल्फ, यह प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात की एक कहावत है जिसका अर्थ होता है खुद को जानो। जीवन में खुद को जानना बहुत जरूरी है। हम खुद के बारे में कई प्रकार की धारणाएं रखते हैं। कोई खुद को अच्छा तो कोई खुद को बुरा मानता है, कोई खुद को छोटा तो कोई खुद को बड़ा मानता है, कोई खुद पे घमंड व अभिमान करता है तो कोई खुद को बहुत ही हीन मानता है, कोई खुद को बहुत ही योग्य मानता है तो कोई खुद को बिल्कुल अयोग्य मानता है, कोई खुद को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है तो कोई खुद को महत्वहीन मानता है। मैं मेरे बारे में जो सोचता हूं कई बार वह सही होता है तो कई बार वह गलत भी हो सकता है। इसलिए खुद के बारे में एक सही धारणा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद को लेकर हमारे विचार, हमारे व्यक्तित्व व हमारी आध्यात्मिकता का निर्माण करते हैं। इसलिए खुद की सही पहचान करना बहुत आवश्यक है। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मुझे खुद की सच्चाई को देखना व परखना आना चाहिए। और खुद को जानने की प्रक्रिया हम खुद से शुरू न करके ईश्वर से करें तो बेहतर होगा। तब हमें खुद की बेहतर समझ आएगी। यानी यदि हम अपने जीवन की सच्चाई की तलाश स्वयं से न करके ईश्वर से उसकी तलाश शुरू करें तो हमारी जिंदगी का असली मकसद हमें मालूम पड़ेगा, उसके असली मायने हमें समझ में आएंगे। पवित्र बाइबल हमें बतलाती है कि ईश्वर ने हमें अपने ही प्रतिरूप में बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 27। यह हमारी व्यक्तिगत पहचान है और यह हमारी व्यक्तिगत पहचान की बुनियाद है, हमारी पहचान का आधार है। खुद के बारे में कोई भी विचार इस बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए कि मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूं। जी हां, मैं ईश्वर जैसा बनाया गया हूं, तो मेरी बुनियादी पहचान जो है वो ईश्वर के प्रतिरूप में होनी चाहिए। जैसा ईश्वर है वैसे मुझे होना चाहिए, पर वास्तविकता इससे कोसों दूर है। ऐसा इसलिए होता है कि पाप और अधर्म ने हमारे उस ईश्वरीय स्वरूप को बिगाड़ दिया है। मेरी बातों, मेरे कार्यों और मेरे विचारों में ईश्वरता या ईश्वर का गुण नहीं झलकता तो यह इस ओर संकेत करता है कि मेरा मौलिक स्वरूप पाप के कारण बिगड़ रहा है, कुरूप हो रहा है। इसलिए सुकरात की यह कहावत खुद को जानो हमारी आध्यात्मिकता के लिए और हमारे आत्मिक सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। ईश्वर ने हम सबको एक पहचान दी है और जिंदगी का एक उद्देश्य दिया है। उसने हमें जैसा भी बनाया है, जो भी बनाया है, उसके पीछे एक योजना है। उसके पीछे एक योजना है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 11 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमें हमारे जीवन के पीछे ईश्वर की योजना को जानना व समझना आवश्यक है। जब तक हमें यह नहीं पता कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, आखिर मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मुझे मेरे इस मानव जीवन से क्या हासिल करना है, मैं उस दिशाहीन खिलाड़ी की तरह जिंदगी का खेल खेलता रहूंगा जो बिना गोल पोस्ट लगाए फुटबॉल खेलता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तब बड़ी फुटबॉल हमारी किस्मत में नहीं दी तो हम मोजे या कुछ कपड़े की रद्दी की एक छोटी आकार की बॉल बना करके फुटबॉल खेला करते थे।
हमारे पास बड़ा ग्राउंड नहीं था तो गोल पोस्ट वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, बस हम 2 पत्थर रख करके गोल पोस्ट बना लेते थे। हमें फुटबॉल के ज़्यादा कायदे कानून व खेलने के तरीके नहीं मालूम थे, पर इतना ज़रूर मालूम था कि फुटबॉल खेलने के लिए एक गोल होना ज़रूरी है और खेल उस गेंद को गोल में डालने के इर्द गिर्द घूमता है। प्यारे विश्वासियों, ऐसे ही हमें भी हमारे जीवन में जिंदगी का एक लक्ष्य होना है। हमें यह जानना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, हम ये सारे काम करके क्या हासिल करना चाहते हैं। अन्यथा हमारी जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसे कोई बिना गोल के फुटबॉल खेलता है, सिर्फ भागते रहो, लात मारते रहो, पर हासिल कुछ नहीं करना। प्यारे साथियों, जब हम आज के पाठों पर एक निगाह डालेंगे तो पाएंगे प्रभु के वचन आज हमारे लिए यही संदेश देते हैं। आज का वचन हमें खुद की पहचान करने के लिए आह्वान करता है। पहले पाठ में नबी यशायाह के भविष्यवाणी के बारे में हम पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु में पूर्ण होती है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं और बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। संत लूकास 4:18 में प्रभु यीशु लोगों के सामने खुद की पहचान पेश करते हुए वे अपने जीवन का उद्देश्य भी उनके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु की पहचान है ईश्वर द्वारा अभिषिक्त, जैसा कि वे आज के पहले पाठ में कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। संत मत्ती अध्याय 16 वचन 15 व 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से खुद की पहचान के विषय में पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि वे कौन हैं, और फिर बाद में पूछते हैं कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। और उस पर सिमोन पेतरुस जवाब देता है, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। सिमोन पेतरुस ईश्वर की प्रेरणा से जवाब देता है कि आप मसीह हैं। मसीह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रिस्टोस से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है द अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त व्यक्ति, जिसका इब्रानी अनुवाद है मैसाया, जहां से हिंदी अनुवाद मसीहा आता है। तो जो पेतरुस ने यीशु की पहचान बताई और जो यीशु ने खुद की पहचान बताई, दोनों एक ही है, अभिषिक्त। प्रभु यीशु ईश्वर का अभिषिक्त जन है। यीशु ने इस धरती पर अपना सारा जीवन इस अनुभूति में बिताया कि वह ईश्वर द्वारा अभिषिक्त है, ईश्वर का आत्मा उन पर छाया रहता है। जब हमें खुद की पहचान होगी तो हमारा सारा जीवन अपनी उस पहचान की अनुभूति में, उस पहचान के अनुरूप रहेगा। हम हमारी उस पहचान के अनुरूप जिएंगे। पर कई लोग इस दुनिया में खुद की पहचान को समझने व जानने के बजाय दूसरों में अपनी पहचान खोजते हैं या फिर दूसरों की पहचान को अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। इस साल अक्टूबर महीने की 10 तारीख को कैथोलिक कलीसिया ने एक इटालियन किशोर को धन्य घोषित किया, जिसका नाम है धन्य कार्लो अक्यूटिस। उनका एक सुंदर उदाहरण मुझे याद आ रहा है। वे कहा करते थे, ईश्वर ने सबों को ओरिजिनल बनाया है, ईश्वर ने सबों को ओरिजिनल बनाया है, लेकिन कई लोग फोटोकॉपी बनकर रह जाते हैं, कई लोग फोटोकॉपी बनकर जीते हैं। मैं ओरिजिनल रहकर ही जीना चाहता हूं। कितनी सुंदर बात है। ईश्वर ने हमें जो बनाया, जैसा बनाया वैसे ही ना रहकर हम दूसरों की तरह बनना पसंद करते हैं। कोई अभिनेता या अभिनेत्रियों जैसा बनना चाहते हैं तो कोई किसी खिलाड़ी जैसा। मुझे ऐश्वर्या जैसा सुंदर दिखना है या फिर मेरी हेयर स्टाइल हनी सिंह जैसी होनी चाहिए, मैं सलमान जैसा दिखूं या मेरी जर्सी का नंबर नेमार की जर्सी का नंबर होना चाहिए आदि। अरे वो तो उनकी पहचान है भाई, तुम्हारी पहचान क्या है? अर्थात तुम्हारी पहचान कहां है? खुद की काबिलियत को निखारो, खुद को दुनिया के सामने साबित करो, ओरिजिनल रहो, फोटोकॉपी नहीं। प्रभु यीशु के सामने अपने जीवन का मकसद बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था। आज के पहले पाठ में हमने सुना, उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। उन्होंने अपनी दुनियाई जीवन में इस मकसद को पूरा किया। उन्होंने बिना गोल के मैदान में उस दिशाहीन खिलाड़ी की तरह जीवन नहीं जिया जो बिना गोल डालने के इरादे से पूरे समय मैदान में दौड़ता रहता हो।
आज के सुसमाचार में अपने जीवन की पहचान व मकसद को बिल्कुल स्पष्ट समझने वाले एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, और वह व्यक्ति है संत यूहन्ना बपतिस्ता, जिनको लेकर लोगों में काफी गलतफहमी थी। यरूशलेम के कुछ यहूदियों ने याजकों और लेवियों को उनके पास यह पता करने भेजा कि वे कौन हैं। उन्होंने उनसे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। यूहन्ना बपतिस्ता ने खुद को एलिया या किसी नबी के रूप में नहीं देखा। उन्होंने खुद को किसी की फोटोकॉपी मानने से साफ इनकार कर दिया। तब उन्होंने उनसे पूछा, तो फिर आप हैं कौन? तो उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान उन्हें बताई। मैं, जैसा कि नबी ईसाया ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज हूं, प्रभु का मार्ग सीधा करो। उनकी पहचान यही थी, उनके जीवन का मकसद यही था। ईश्वर ने उनको इसलिए बनाया था कि वे यीशु के आगमन के पहले एक आवाज बनकर उनके लिए मार्ग तैयार करें, वे मसीह के लिए मार्ग तैयार करें। यूहन्ना ने अपना यह कार्य बखूबी पूरा किया। आज हम बड़ी गंभीरता से खुद को टटोलें, पवित्र आत्मा की मदद से खुद के वजूद को पहचानें, और यह भी जाने कि ईश्वर ने हमें यह मानव जीवन क्यों दिया है। हम हमारे जीवन के मकसद को पहचानें, अपने जीवन को लेकर ईश्वर की मर्जी क्या है, ईश्वर की योजना क्या है, उसे जाने व उसके अनुसार जीवन जिए, जैसा प्रभु यीशु ने, जैसा संत यूहन्ना बपतिस्ता ने, माता मरियम ने और सब संतों ने किया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हमारे जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें सुंदर जीवन दिया है, आपने हमें सबसे हटकर, सबसे अलग, ओरिजिनल रूप में बनाया है। यस लॉर्ड, यू हैव क्रिएटेड अस वेरी यूनिक, वेरी यूनिकली वी आर क्रिएटेड। ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। हर एक व्यक्ति सबसे अलग है, सबसे जुदा है। हमारी इस खासियत के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी योजनाओं को हमारे जीवन में पहचानें, और उस योजना और मकसद के अनुसार अपना जीवन जिए। तेरी मर्जी के अनुसार चलते हुए हम आपकी योजना को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए योग्य बन सकें। ये कृपा हमें प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।